प्रश्न। अब आइए इसे हम फाइनल करते हैं। आइए दोस्तों, तहे दिल से हृदय तल से आप सभी का स्वागत करता हूं। ध्यानपूर्वक देखिए, यूपीएसआई रीजनिंग सिलेबस 2023-24 में किससे कितने प्रश्न आए हैं। संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज से 3 से 5 प्रश्न आते हैं। 3 से 5 प्रश्न, कभी 2 कभी 3, इस तरह से कभी 3, नॉर्मली एक स्टैंडर्ड रखा है 3 से 5। गौर से देखिएगा और बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। संख्या सादृश्यता 1 से 2 प्रश्न। संख्या याद रखिएगा, केवल सादृश्यता नहीं, संख्या के साथ सादृश्यता, ठीक है, जिसे हम समानता भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में सिलेबस में लिखा है। संख्या वर्गीकरण नंबर क्लासिफिकेशन, कभी कभी एक क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी हो जाता है कि नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन ना हो, संख्या वर्गीकरण ना हो, लेकिन वर्गीकरण जरूर होगा। लुप्त संख्या मिसिंग नंबर के प्रश्न 1 से 2, अक्षर विश्लेषण लेटर एनालिसिस करेंगे 2 से 3, कूट लेखन कोडिंग डिकोडिंग जिसे कहते हैं 3 से 4, अक्षर श्रृंखला लेटर सीरीज 1 से 0। सभी चैप्टर को जो ये लिखा हुआ है प्रॉपर, इसी क्रम में सभी विषयों को, सभी चैप्टर को आप पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, सब टाइप, सब कुछ जो बातें यहां पे लिखी गई हैं। संख्या तथा अक्षर श्रृंखला, अक्षर सादृश्यता, जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे लिखे गए हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे आपको प्रदर्शित किया गया है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जिस क्रम में लिखा गया उसी क्रम में आप पढ़ाई करते हैं, जिससे कि पकड़ मजबूत हो जाए। अक्षर वर्गीकरण, सतत पैटर्न श्रृंखला, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, आप जानते हैं इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज के, आपने देखा होगा C-D, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज के। कोई दिक्कत? उसके बाद है अक्षर परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। फिर है पासा, आप जानते हैं, न्याय निगमन, घड़ी, क्रम परीक्षण, इस तरह के टॉपिक है। उसके बाद है 18 नंबर टॉपिक है सन्निहित आकृति, एम्बेडेड फिगर, जानते होंगे आप, नॉन वर्बल का आकृति पैटर्न को पूर्ण करना, आकृति फिगर मैट्रिक्स, क्या है फिगर मैट्रिक्स। उसके बाद कागज मोड़ना, कागज नियम का पता लगाना, ठीक है, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, समान आकृतियों का समूहीकरण, बिंदु की स्थिति का पता लगाना, डॉट सिचुएशन जिसे कहते हैं, इस प्रकार से दिया जाएगा। यूपीएसआई में पूछा गया है डॉट सिचुएशन जिसे कहते हैं, यहाँ पे डॉट दिया जाएगा, यहाँ पे डॉट दिया जाएगा। ये डॉट कहाँ है? ये डॉट वृत्त और वर्ग दोनों के अंदर है। ये डॉट कहाँ है? ये डॉट केवल और केवल त्रिभुज में है। ये डॉट कहाँ है? वृत्त। ये डॉट कहाँ है? वर्ग और त्रिभुज के अंदर है। इसे डॉट सिचुएशन का नाम से जाना जाता है। वर्गों तथा त्रिभुजों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स पूछा जाएगा। आकृति निर्माण विश्लेषण, आकृति को घुमाना, रोटेट करती, नॉन वर्बल के हैं टॉपिक, ये सारे टॉपिक नॉन वर्बल के। आकृति का विचलन, विविध प्रकार के प्रश्न जो बनते। कैलेंडर, कैलेंडर के प्रश्न, कैलेंडर के प्रश्न कभी कभी देखे गए कि कभी कभी कैलेंडर के प्रश्न किसी शिफ्ट में बाय द वे नहीं आया, इसलिए यहां पे 0 से 1 क्वेश्चन लिखा गया, मतलब हर चीज का विश्लेषण करके। दिशा दूरी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलता है। कभी कभी आपको हो सकता है किसी शिफ्ट में 2 दिखे, किसी शिफ्ट में 3 दिखे, है ना, किसी में आपको 1 भी दिखे, किसी अलग 2017 2021, लेकिन दिशा निर्देशन के प्रश्न जनरली आते ही आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। रक्त संबंध 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के। रक्त संबंध में यह भी प्रश्न बनता है, रक्त संबंध का ही है। A + B का अर्थ होता है A B की माता है, A/B का अर्थ होता है A B का पिता है। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। आगे चलते निर्णय निर्धारण, जिसे हम डिसीजन मेकिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। डिसीजन मेकिंग, अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया, डिसीजन मेकिंग एक प्रॉपर तरीके से, जिस पे आधारित जब भी प्रश्न आएगा, या तो अगर सिंपल आएगा तो एक प्रश्न आएगा सिंपल वाला, नहीं तो अगर थोड़ा सा अगर टाइम टेकिंग हुआ तो 2 या 3 प्रश्न आधारित होता है, 2 या 3, जो 2017 की परीक्षा में पूछा गया था डिसीजन मेकिंग से, आप जानते हैं। स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एक स्थिति दी जाएंगी, उसमें क्या आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जैसे एक महिला सड़क पे चलते हुए, एक देखती कि एक असहाय बुजुर्ग रोड क्रॉस करना चाहता है और महिला को साक्षात्कार के लिए भी जाना है, उस स्थिति में महिला क्या करेगी, ये सिचुएशन दिया जाएगा और 4 विकल्प दिए जाएंगे। महिला ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, उसे प्रतिक्रिया देनी है। कौन सी प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया देनी कैसी होती? प्रतिक्रिया आपका लॉजिकल हो, प्रतिक्रिया आपका एथिकल हो, प्रतिक्रिया आपका क्या हो, लीगल हो। 3 बातें ध्यान रखिएगा, लॉजिकल, एथिकल, लीगल। सबसे इंपॉर्टेंट है लीगल। पहली बात लीगल, हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है जो भी काम करें वो लीगल हो। उसके बाद एथिकल, फिर दोनों को मिलाकर लीगल और एथिकल अगर दोनों बैलेंस्ड है, संतुलित है,
तो बात आती है लॉजिकल। इसलिए हमें कुल मिला के बात क्या करनी होती है, लॉजिकल। डिसीजन क्या लेना होता है, लॉजिकल। निर्णय भी लॉजिकल। इसलिए आप जब भी तैयारी करें तो लॉजिकली तैयारी करें। ये नहीं कि बस तैयारी करना शुरू कर दें, सब कुछ संतुलित करके तैयारी करें। हाँ, रिवीजन करना है, पढ़ना, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी करना है, जो लॉजिकल पार्ट है। खैर, बिंदु पे आते हैं, कागज, कथन तथा पूर्वानुमान, स्टेटमेंट एजम्पशन टेस्ट, ठीक है, इसके भी प्रश्न आते हैं। कथन और तर्क, इसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके समक्ष। फिर आता है कथन तथा कार्यवाही, ये सारे प्रश्न क्या है, लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर के प्रश्न आते हैं। उसके बाद कारण परिणाम, कथन निष्कर्ष, ये सारे चैप्टर किसके, लॉजिकल रीजनिंग के। कथन, अभिकथन और कारण, असर्शन रीजन, गणितीय संक्रियाएं, असमानता, इनइक्वालिटी और संख्या परीक्षण। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे टॉपिक आते हैं। उसके बाद आगे चलूं मैं, बैठक व्यवस्थीकरण जिसे सिटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है, तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम, पहेली परीक्षण, कागज काटना, पेपर कटिंग, आयु संबंधी प्रश्न और अंकगणितीय अर्थमेटिकल रीजनिंग के भी प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक, मतलब नॉर्मली जो प्रश्न आते हैं उसमें वो वाले नहीं होते कि बत्तख के इतने सिर हैं, बाघ के इतने, बकरी के इतने, तो कुल पैरों की संख्या कितनी होगी, कुल सिरों की संख्या कितनी होगी, है ना, उसे अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत रखते हैं। मैं आपको, जैसे यहाँ पे टोटल कितने चैप्टर्स है, 49 है ना, 49 दिख रहा है ना, 49 मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें अभी जो चैप्टर वो टाइप नहीं, वो भी बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। लास्ट वाला, आयु संबंधी समस्याएं, अंकगणितीय तर्क शक्ति, आंकड़े पर्याप्तता, डेटा सफिशियंसी के प्रश्न, इनपुट आउटपुट के प्रश्न, जो यहाँ पे अभी टाइप नहीं था वो मैं बता रहा हूँ। इनपुट आउटपुट के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 0 से लेकर 3, कभी कभी इनपुट आउटपुट नहीं आया तो, लेकिन आएगा तो 3 या 2 या 3 प्रश्न आते हैं। डेटा सफिशियंसी के प्रश्न आते हैं 0 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 2 या 3। आयु संबंधी प्रश्न 1 से 2 आते हैं, पूछे जाते हैं आयु संबंधी प्रश्न। अंकगणितीय तर्क शक्ति के लगभग 2 प्रश्न से 3 भी जाता है। शब्दों का तार्किक क्रम, जिसमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे शरीर के अंगों का नाम दे दिया, बोलेगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वो से बोलते हैं शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक है। उसके बाद फिर है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, एक ऐसा प्रश्न लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा स्टार 1 5 6 7, उसके बाद फिर आपका रहेगा बी सी, बात समझ में आ रही है, ठीक है, डी के, इस तरह से पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है ऐसे कितने संख्या जिसके पहले संकेत है, सिंबल है, ऐसे कितनी संख्या, आपने देखा होगा, ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके पहले सिंबल है और बाद में संख्या है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल कहते हैं। उसके बाद है इसके प्रश्न जो पूछे जाते हैं 1 से 2, ठीक है, कभी कभी शून्य भी नहीं भी पूछा जाता है। उसके बाद है, आगे हम चलते हैं तो टाइम सीक्वेंस टेस्ट, जो हमने देखा था, उसके भी प्रश्न टाइम सीक्वेंस टेस्ट के 0 से 1, कभी नहीं पूछे जाते, कभी 1 पूछे जाते। कथन की सत्यता की जांच, उसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे तो 1 पूछे जाएंगे। अनुच्छेद से निष्कर्ष निकालना, पैसेज पे आधारित कंक्लूजन, उसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे तो 2 या 3, ठीक है। विषय का पता लगाना, थीम डिटेक्शन, उसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे तो 1। इसलिए मैं क्या लास्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में इन सब चैप्टर को भी पढ़ना है जिसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाएंगे तो 1 या 2, ये लास्ट में आखिर में जाके पढ़ना है। बात क्लियर है? तो ये सब जो सारे चैप्टर का मैंने बोला, कुछ चैप्टर है घन और घनाभ के प्रश्न कभी कभी नहीं पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे 2, लेकिन पढ़ना है। बाइनरी कोडिंग के प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन बाय द वे उसे पढ़ लेना है सिलेबस के अंतर्गत। आकृति वर्गीकरण 1 प्रश्न, ठीक है। आकृतियों की गणना 1 से 2 प्रश्न, जैसे ट्रायंगल काउंट करते हैं, वर्ग आयत काउंट करते हैं, है ना, वृत्त को काउंट करते हैं, वृत्त कितना होगा, स्ट्रेट लाइंस काउंट करते हैं। दर्पण और जल प्रतिबिंब के 0 से 1 प्रश्न कभी पूछे जाते हैं, तो किसी शिफ्ट में तो 1 पूछे जाएंगे। आकृतियों की गणना तो हो गया, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब की 1 प्रश्न। ये है पूरा का पूरा आपका 65 टॉपिक, 65 टॉपिक। इसलिए मैंने आपसे ये चर्चा किया, साझा किया। बाकी इसके मुताबिक जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके मुताबिक आप यहाँ से शुरू से पढ़ते हैं, यहाँ से आप सिलेबस पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, ये यहाँ से आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, ये पढ़ेंगे यहाँ से आप पहला दूसरा चैप्टर, ऐसे ही आप पढ़ाई करेंगे। जिस तरह से ये चीजें लिखी गई उसी तरह से हम सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, धीरे 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 सारे चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे सिलेबस के मुताबिक। बाकी रणभूमि में मैं जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। रणभूमि जो विद्यार्थी
रणभूमि में हैं, उन सब के लिए रीजनिंग स्टार्ट करने वाला हूं। आज एक बार मैं समय और का निर्धारण आपको कल अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं। रणभूमि जो आपका बैच है उसमें रीजनिंग की क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है। और अपनी तैयारी और बेहतर करिए, मजबूत करिए, 2023-24 के लिए तैयार हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसलिए सिलेबस का थोड़ा डिटेल था, विस्तार था, इसलिए सब कुछ बता दिया बारीक से। ध्यान रखिएगा। बाकी एप्लीकेशन पे जब क्लास शुरू होगी वहाँ पे भी सिलेबस का चर्चा तो करूँगा ही करूँगा। जो विद्यार्थी मतलब किसी प्रकार की जरा सा भी तनिक भी समस्या हो, एक बार बात कर लीजिएगा दिए गए नंबर पे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि आपका। अब दिन क्या शुभ हो, रात्रि आपकी बेहतरीन हो, शुभ हो, अद्भुत हो। सुबह उठें, फिर उसी जोश, उल्लास, उत्साह के साथ अपने दिन को बेहतर करिए, पढ़िए और रिवीजन करिए। शुक्रिया, थैंक यू।